बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आउटलाइन होता, आउटलाइंस नहीं होगा। पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि आपने पहले उसके प्रिंसिपल को बताना है फर्स्ट, उसके बाद आपने एसोसिएशन थ्योरी और लेबलिंग थ्योरी बतानी है, उसके बाद आपने केस इन पॉइंट विद पाकिस्तान बताना है, और एंड पे जो है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन अब आपके सामने, अब इसका सलूशन अब हम देखते हैं। इंट्रोडक्शन, नहीं आउटलाइन आपने नहीं सही बनाई हुई। इंट्रोडक्शन, उसके बाद आपने बताना है व्हाट प्रिंसिपल्स ऑफ सिंबॉलिक, प्रिंसिपल नहीं आएगा, प्रिंसिपल्स आएंगे। इसको नंबर 2 कर दें। नंबर 3 पे आपने बताना है इसकी एसोसिएशन थ्योरी। नंबर 4 पे आपने बताना है अ केस इन पॉइंट विद पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद आपने बताना है इम्पैक्ट्स, कंक्लूजन। इसको आउटलाइन वाले फॉर्मेट को देखें। नो डाउट ऐसे की जो आउटलाइन होती है वो लेंथी होती है, इसकी इतनी ज़्यादा नहीं होती, बट स्टिल आपको कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन को डायसेक्ट करना होता है। अच्छा जी, जब आपने दो चीज़ों को बस बताना होता है तो उनके मिडल में एंड आता है, और ये वाला इट जो है इट्स आएगा। हमेशा जो इसका इंट्रोडक्शन होता है जो ऑप्शनल या कंपलसरी सब्जेक्ट का, वो आप थीसिस स्टेटमेंट कह लो या आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, 2 वे से कर सकते हैं, जो कि दोनों नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये वाली बात एक्स्ट्रा है, उसने नहीं आपसे पूछा किस लिए, तो एक्स्ट्रा बातें लिखने की ज़रूरत नहीं है। इट्स बेस, देखिए इस तरह की जेनेरिक स्टेटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। इंट्रोडक्शन, नॉट सेटिस्फाइड, आपने थोड़ा सा इसमें ऐड, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा बातें लिखी हैं उसकी बजाय 2 लाइन्स ऐड कर दें कि वाई दे आर द सपोर्टर्स और प्रोपोनेंट्स। ठीक है, it focuses present indefinite, . 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
हिज एक्शन किसकी बात कर रहे हैं? सिचुएशंस होगा और associated with crimes स्पेलिंग फैमिली के स्पेलिंग बेसिक हैं। ये कौन सा टेंस है? एग्जाम्पल्स को स्क्वीज़ करें, अदरवाइज विद इन टाइम नहीं आप पूरा कर सकते। ड्यू टू से सेंटेंस शुरू नहीं होता, ओइंग टू से हो सकता है। सो इनफॉर्मल होता है। सिंगल है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, एस या यस आता है। जहाँ पे आपको लिखनी चाहिए एक्सप्लेनेशन वहाँ पे आप लिख नहीं रहे, यहाँ पे 2 लाइंस और ऐड करें और एग्जाम्पल को स्क्वीज़ करें। अलोन, आप बहुत ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक कर रही हैं।
आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद योर आंसर। मैं आपको इसका एग्जाम्पल भेजूँगी पर्सपेक्टिव को, बल्कि एक लिंक भेजती हूँ पर्सपेक्टिव को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। बिल्कुल भी नहीं अच्छा लिखा हुआ। अच्छा जी, सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। सोशल डायनामिक्स, केस इन पाकिस्तान, डिस्पैरिटी बतानी है, या इम्पैक्ट कह लो या आउटकम कह लो, वट एवर यू वुड लाइक टू से। इंट्रोडक्शन, ये वाली बेहतर है, ये वाली बिल्कुल ठीक है। स्पेलिंग की क्यों इतनी ज़्यादा आप मिस्टेक कर रहे हो, और अपने एक्सप्रेशन पे भी काम करें। मैच्योर नहीं है। विच यूज्ड बाय, ये क्या है? जब दीज आया तो फिर प्लूरल वर्ड आएगा। रिवाइज करें अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट। ड्यू टू की बजाय ओइंग टू। स्पेलिंग, स्पेलिंग क्या हो गया? बेसिक स्पेलिंग क्यों गलत कर रही हैं? जब श्योरिटी नहीं है और अक्रंस के चांसेस हैं तो वुड आएगा। इंस्टीट्यूशंस होता है, इंस्टीट्यूट्स नहीं होता। गुड, गुड। ये वाला क्वेश्चन आपने रिलेटिवली थोड़ा बेहतर अटेम्प्ट किया है, बट फर्स्ट वाला तो बिल्कुल भी नहीं ठीक है। स्पेलिंग की आप बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर रही हैं। जब आप प्लूरल लगा रही हैं, आर लगा रही हैं, तो एस भी तो आएगा ना। ट्रिगर की स्पेलिंग,
कभी भी क्रिटिकल एनालिसिस पॉइंटर्स की फॉर्म में नहीं होता, 1 पैराग्राफ होता है। अच्छा जी, अब आपने किन एरियाज़ पे काम करना? बुक्स के नेम मेंशन करें। शॉर्ट एग्जांपल्स, ऐड डेफिनेशन, अपने इंट्रोडक्शन पे काम करें, अपने जो है क्रिटिकल एनालिसिस पे काम करें, अपनी ग्रामर पे काम करें, स्पेलिंग, इन एरियाज़ पे काम करें। ठीक है, दैट वुड बी ऑल। थैंक यू।